नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नई सोच, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी बिजनेस को कैसे बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है अमीरा शाह। पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी लैब मेट्रोपोलिस की आधारशिला रखने वाली अमीरा शाह की कारोबारी सफलता अपने आप में बेहद अनूठी है। अमीरा ने अपने पिता की एक कमरे में चलने वाली पैथोलॉजी लैब को आज 7 देशों में पहुंचा दिया है, जहां कंपनी की 171 लैब्स काम कर रही हैं। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में ग्रेजुएशन करने वाली अमीरा के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। उनके पिता डॉक्टर सुशील शाह लेबोरेटरी के नाम से ही एक पैथोलॉजी लैब चलाया करते थे। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से प्रभावित अमीरा ने 2001 में अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पिता के लेबोरेटरी बिजनेस को आगे बढ़ाने की ठानी। उनका मकसद पैथोलॉजी लैब्स की पूरे देश में एक चेन तैयार करना था। आज वो अपने इस मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। आज मेट्रोपोलिस एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन लगभग 1.12 अरब डॉलर यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए है। मेट्रोपोलिस 2019 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी। एक समाचार पत्र को अमीरा शाह ने बताया कि लैब्स के कस्टमर्स का भरोसा हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच एम्पैथी, इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी पर उन्होंने फोकस किया। अमीरा का कहना है कि शुरुआत में हमारे पास मजबूत मेडिकल टीम थी, लेकिन सेल्स, मार्केटिंग और परचेजिंग टीम कमजोर थी। इसी कमी को दूर किया गया। हमारे साथ जुड़े लोग मेडिकल बैकग्राउंड से थे और वो बिजनेस के दृष्टिकोण से कम सोच पाते थे। धीरे धीरे उन्हें बिजनेस के लिहाज से भी सोचने और योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। इससे न केवल बिजनेस तेजी से बढ़ा, बल्कि कस्टमर्स का भरोसा भी बढ़ता गया। अमीरा शाह ने अपने पिताजी के साथ मिलकर 2.5 करोड़ रुपए से मेट्रोपोलिस की शुरुआत की थी। शुरुआत में जितना मुनाफा होता था, उसे वापस मेट्रोपोलिस के विस्तार में ही लगा दिया जाता। अमीरा का कहना है कि वो और उनके पिता डॉक्टर सुशील शाह कंपनी से केवल वेतन ही लेते रहे हैं, उन्होंने उसके अलावा और कुछ नहीं लिया। 2021 तक मेट्रोपोलिस से हुए लाभ को कभी अन्य कार्यों के लिए उपयोग में नहीं दिया। शुरुआत में अमीरा का वेतन अपनी ही कंपनी में 15,000 रुपये महीना था। अमीरा का कहना है कि आप बिजनेस बढ़ाने के लिए जो पैसे दूसरों से लेते हैं वो आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि वो आप पर एक दायित्व की तरह होते हैं। इसे आपको अच्छे रिटर्न के साथ वापस करना होता है। अगर आप अपना ये दायित्व बखूबी निभाते हो तो इन्वेस्टर का भरोसा आप पर बढ़ जाता है। अमीरा ने बताया कि बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने साल 2005 में फंड लिया था और फिर 2015 में 600 करोड़ का कर्ज भी लिया था। अमीरा शाह का कहना है कि नए उद्यमियों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें उतना ही पैसा कर्ज के रूप में लेना चाहिए जितना कि आवश्यकता बिजनेस बढ़ाने या उसे शुरू करने के लिए होती है। बड़ा फंड रेज करने के बाद प्रेशर बढ़ जाता है, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। धीरे धीरे फंड को बढ़ाना चाहिए। अगर आपका मॉडल अच्छा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स ज़रूर दिलचस्पी दिखाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर को चुनौतीपूर्ण क्षेत्र अमीरा मानती हैं। उनका कहना है कि इसमें टाइम लिमिट और बाउंड्रीज जैसी चीज़ नहीं होती। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अमीरा शाह के बिजनेस आइडियाज़ और उनकी जो मेहनत है, जो उनका संघर्ष है, इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।